तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 15 खग उड़ते रहना कविता के प्रश्न अभ्यास। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस किताब से जुड़े हर पाठ का वीडियो मिल सके। कुछ करने को। प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को। इसका प्रश्न 1, अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। यह पक्षियों का राजा है, साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी कलगी होती है। वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो सबका मन मोह लेता है, सबको बहुत ही मनोरम लगता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पक्षी का विवरण तैयार करें। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। पक्षी का नाम गौरैया। आकार छोटा। रंग हल्का भूरा और सफ़ेद। प्रकृति सजीव और भोली भाली। भोजन सर्वाहारी यानी कीड़े मकोड़े और अनाज दोनों खाती है। घोंसला घास या तिनकों से बने हुए जो घोंसले होते हैं उनमें रहती है। घोंसला बनाने का समय ग्रीष्म ऋतु के आसपास यानी गर्मी के मौसम के समय। अंडे भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं। शत्रु यानी इसके दुश्मन कौन होते हैं? बाज। देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देती है। गौरैया आपके आसपास अक्सर दिखाई दे। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना। इसका प्रश्न 1, दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। इसमें पक्षियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ाते हुए दिखाया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को अपनी स्वच्छंदता प्रिय होती है। कोई भी बंधन या पहरे में रहना पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी गई हों। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों न हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकता। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात दूसरों के अधीन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती। यानी अगर हम किसी के अधीन हैं तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए हर इंसान के लिए स्वतंत्रता प्रिय होती है। प्रश्न 2, उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता सूरज, हिमालय, लहराता सागर, फलों से लदे हुए वृक्ष, खिले हुए फूल हमें क्या संदेश देते हैं। प्रत्येक पर अपने विचार 2-2 पंक्तियों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। पहले आते हैं उगते सूरज पर। उगता सूरज हमें दूसरों को जीवन को प्रकाशित यानी रोशनी से भरने यानी सुखमय बनाने का संदेश देता है। हिमालय हमें हर संकट में अविचल होकर खड़े रहने एवं ऊंचा बने रहने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उसमें हमें डटकर सामना करना चाहिए और अपने परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। लहराता सागर हमें जोश एवं उमंग के साथ जीने की सीख देता है। फलों से लदे हुए वृक्ष हमें विनम्रता एवं परोपकार की सीख देते हैं। खिले फूल हमें दूसरों के जीवन में खुशियां प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं।
प्रश्न 3, कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर है, कवि इस गीत के माध्यम से हमें हमेशा प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। प्रश्न 4 विद्यार्थियों को स्वयं करना है। कविता से गीत से का प्रश्न 1, मौत से भी बदतर क्या है? तो मौत से भी बदतर है पीछे लौटना, अपने कदम पीछे करना। प्रश्न 2, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 3, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं, उनको संसार किस तरह सम्मान देता है? तो इसका उत्तर है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं, संसार उनको नायक की तरह सम्मान देता है। प्रश्न 4, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट के आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? तो इसका उत्तर है, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट के आने वाले व्यक्ति को संसार हीन और व्यंग की दृष्टि से देखता है। प्रश्न 5, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही भावार्थ पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहले हम पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पद तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। तो इसमें क दिया है, हे पक्षी, यदि चलते चलते और मंजिल पाने की खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा। ख है, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब तक यह संसार तुम्हें बड़े गर्व के साथ तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आंखों पर चढ़ाएगा। गा दिया हुआ है, हे मानव, अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आंखों पर चढ़ाओ। और घ है, हे खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने तक तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका सही विकल्प है ख। हे पक्षी, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व के साथ तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आंखों पर। भाषा की बात का प्रश्न 1, भाषा की बात, इसका प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले। तो पहला दिया है पथ। पथ का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, राह। आशा का अर्थ होता है आस, आसरा, उम्मीद। अरि का अर्थ होता है शत्रु, रिपु, दुश्मन। और आँख का अर्थ होता है चक्षु, नेत्र, लोचन। तो ये इन शब्दों के समानार्थक शब्द हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, इसके दो पर्यायवाची दिए हैं खग और विहग। आकाश का होगा नभ और गगन। धरती का पृथ्वी और भू। पहाड़ का पर्वत और गिरी। प्रश्न 3, योजक चिन्ह क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है आशा हलकोरों यानी आशा की हलकोरें। अरिदल यानी अरियों का दल। चलते चलते यानी चलते और चलते। तो जो प्रथम और द्वितीय योजक चिन्ह हैं उनके अर्थ हैं संबंध प्रकट करना, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ है शब्द की पुनरावृत्ति को प्रकट करना। प्रश्न 4 बच्चों को स्वयं करना है।
तो ये तो हो गए इस कविता के प्रश्न अभ्यास। आपको इसकी व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब में दिए हुए सारे पाठों का वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, जिससे आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।